नमस्कार दोस्तों, मैं एस के यादव सर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों से आज हम पढ़ेंगे घातांक पर आधारित कुछ प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो मैं आज इन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा। और इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें बताया गया है ये घातांक के नियम, कुछ अच्छे से नियम बताए गए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 0.0001 की घात पे 0.25 ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम 1 लिख लेंगे और ये दशमलव का संति 1 लिख लेंगे और दशमलव के बगल में जितनी संख्या है उतना हम 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4, तो कितनी संख्या है? 4 संख्या है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और उसके घात पे हम लगा देंगे 0.25। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/10 की घात पर 4 और उसकी घात पर 0.25। ठीक, अब हम जानते हैं कि जब घात के ऊपर घात हो तो घात क्या होती है? आपस में गुणा हो जाती है। तो 1/10 की घात पर 4 गुणे 0.25। ठीक, अब जब हम गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 1/10 की घात पर 1.00 यानी 1/10 की घात पर 1, और हम इसे लिखेंगे 1/10 बराबर, जब हम 1 में 10 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखते हैं 0.0081 की घात पर 0.50, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम कैसे करेंगे इसे? तो इसे लिखेंगे 81 बटा के दशमलव का संति 1 लिख लेंगे और दशमलव के बगल में जितनी संख्या उतना 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक, अब उसकी घात पर क्या होगा? 0.50। ठीक, अब ये हम जानते हैं कि इसे अगर हम इसमें कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि मान हमारा घात 1 आ जाए, तो देखते हैं। और ये 9 किसका वर्ग है? 81 किसका वर्ग है? ये 9 का वर्ग है, तो हम 9 बटा के 100 की घात पर 2 लिख सकते हैं और उसके बाद उसकी घात पर 0.50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब घात की घात क्या होती है? गुणा हो जाती है। तो कहते हैं कैसे? 9 बटा के 10 की घात 9 बटा के 100 की घात पर 2 इंटू 0.50। ठीक है, जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा? ये आ जाएगा 9 बटा के 100 की घात पर 1 हो जाएगा। गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 9 बटा के 100 यानी जब हम इसमें 100 से 9 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? 0.09। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.000 कितनी बार 0 है? 1 2 3 4 5 6, तो 4 0 और 6 4 की घात पे है 2 बटा के 3। ठीक, अब इसे हम ऐसे करेंगे, इस 64 को लिख लेंगे और दशमलव का संति 1 लिखेंगे और दशमलव के बगल में जितनी संख्या है उतना 0। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 0 लगा लिया। उसकी घात पे लिखेंगे 2 बटा के 3। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसे हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे करेंगे? तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 की घात
2 की घात 10 बटा के इसकी घात पे 6 लिख सकते हैं। कैसे? तो हम दिखाते हैं आपको कैसे करना होगा। देखो कैसे हमने लिख दिया कि 2 की घात पे 6। ठीक, तो इसे करें कैसे? 64 का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, बिदु चौका 8, बिदु दूना 4, फिर 2 कम 2। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात पे हम 6 लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? और वही चीज कि अगर 10 को हम 6 बार गुणा करेंगे तो हमारा 6 बार क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे? अब हम जानते हैं कि घात के ऊपर घात हो तो घात आपस में क्या होगी? गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 2 बटा के 10 की घात पर 6 गुणे 2 बटा के 3। ठीक, तो अब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, तो 2 की घात पर 2 बटा 10 की घात पर 2 दूना 4, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 को अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 चौका 16, 16 बटा के 1 4 बार 0। ठीक है, यानी 10,000। ठीक, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा मान क्या आएगा? इसमें आएगा 0.0016, यही आ जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 0.000216 और 216 की घात पे क्या है? 1 बटा के 3, यानी ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा? ये हम 216 लिख लेंगे और दशमलव का संति हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और दशमलव के बगल में जितनी संख्या उतना हम 0 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, और उसकी घात पर 1 बटा के 3, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 216 किसका क्यों है? यानी ये 6 का क्यों है? 6 की घात, यानी 6 बटा के 100 की घात पर हम लिख सकते हैं 3 और कोष्टक लगाकर इसे लिख सकते हैं 1 बटा के 3। हम जानते हैं अगर किसी संख्या की घात पे घात हो तो घात क्या होती है? गुणा हो जाती है। 6 बटा के 100 की घात पर ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 1 बटा के 3, और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका मान आएगा 6 बटा के 100। और अगर हल कर ले ये 100 से 6, जब 6 में हम भाग देंगे तो हमारा मान आएगा 0.06, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? देखो 256 की घात पर 0.16 गुणे 256 की घात पर 0.09 कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे? हम जानते हैं जब हमारा आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इसमें एक सूत्र होता है, हमने पढ़ा है, a की घात पर यम गुणे a की घात पर यन। जब हमारा आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं? ये घात को आप a को एक बार लिख लेते हैं और घात को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? 256 की घात पर 0.16 प्लस 0.09 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आएगा मान 256 की घात पर 0.25, ये जोड़ने पाएगा। ठीक है, अब ये 256 को हम कैसे लिख सकते हैं? 256 को हम लिख सकते हैं, अब ये 2 की घात पर 8, ये हम लिख सकते हैं 0.25, यानी हम 256 का गुणनखंड करते हैं 8 बार में। देखो हमारा आएगा 256 8, देखो 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 तीन 6, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ये तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैं इसे फास्ट लगा रहा हूं। तो इसमें तो आपको इतना समझ में आता ही होगा। अगर
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे वीडियो को आराम से इसकी बिना किए देखिएगा और एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी 2 की घात पे 8 अगर हम कर देंगे तो हमारा मान आएगा 256। तो जब हम इसे इरेज करते हैं, अब 256 2 की घात पे 8 कर दिए। अब 8 को जो हम 25 में 0.25 में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मान आएगा, 2 की घात पर 8 गुणे ये हो जाएगा 0.25। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 की घात पर 25 अट्ठे 200, यानी 2.00। ठीक है, तो हमारा ये मान होगा, यानी 2 की घात पर 2, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 4 की घात पर 0.5, यानी 0.5 की घात पे 4। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे और 0.5, और इसे हम लिख सकते हैं 5/10 की घात पर 4। ठीक, अब फिर उसके बाद ये घात को घात गुणा करेंगे, 2 की घात पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा गुणे। अब इसमें गुणा करके देख सकते हैं, ये 2 पंजे 10, 10 एक अंक पे लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1, इसका मान 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 5 1 कम 5, 5 गुना के 10। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की घात पर 4। जब हम इसके अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 की घात पर 1 और गुणे 2 की घात पर -1/4। ठीक, इसलिए क्योंकि ये बटे में है, जब हम इसे बटे में ना करके ऐसे लिखेंगे तो माइनस में लगा सकते हैं इसकी घात पर 1। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखते हैं आधार मेरा समान हो गया, तो अब ये घात में गुणा होगा तो क्या आएगा, 2 की घात पर 1 गुणे 2 की घात पर -4 हो जाएगा। फिर हम जानते हैं हमारा जब आधार समान हो गया, घात अलग अलग, तो हम क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 2 की घात पर हो जाएगा 1 प्लस कोष्टक में -4 इतना। ठीक, जब हम इसे करेंगे हल तो क्या हो जाएगा, 2 की घात पर 1 प्लस माइनस गुणा -4, तो हमारा मान आ जाएगा 2 की घात पर -3। ठीक है, इसे हम लिखेंगे, माइनस हटाने के लिए हम इसे लिखेंगे 2 की घात पर 1/3, यानी हम लिख सकते हैं इसको 1/8। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, 256 की घात 0.16 गुणे 116 की घात 0.18, ये आपका दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब देखिए, हम जानते हैं कि 256 की घात हम 2 की घात पे 8 लिख सकते हैं, इसी के पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था। और ये इसे 1.6 गुणे हम लिख सकते हैं इसे 2 की घात पे 4 और ये 0.018। ठीक है, तो अब ऐसे में हम करेंगे 16 8 128 होता है, इसका इसमें जब गुणा कर देंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, ऐसे देख लो, 2 की घात पर 8 गुणे 0.16 गुणे 2 की घात पर 4 इंटू 0.18। ठीक, अब गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 16 8 128, यानी 2 की घात पर 1.28 गुणे, अब इसका गुणा करेंगे 18 चौक 72, यानी 2 की घात पर 0.72 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 की घात को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या होगा 1.28 प्लस 0.72 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा मान आता है क्या, 2 की घात पर 2, यानी 2 को 2 बार गुणा करोगे आएगा 4 आंसर, यही आपका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल कह रहा है कि अगर 2 की घात -2 दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो पहली बात तो इसका माइनस हटाने के लिए सबसे पहले हम इसे हल करते हैं, तो 2 की घात पे इसे हम लिखेंगे 2/1/2, यानी इसका 10 माइनस हटाने के लिए। ठीक है, तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, तो
तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात 1/4 हो जाएगा। यानी अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोष्टक में 4 और करड़ी में 4 और कड़ी के अंदर 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब इसे देख सकते हैं कि कैसे होता है। जैसे 1/2 होता है तो इसे हम करड़ी लिख सकते हैं। अगर 1/3 है तो हम लिख सकते हैं 3 करड़ी। ठीक, फिर 1/4 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं करड़ी 4, ये ऐसे 4 करड़ी। ठीक, तो उसी प्रकार से इसे हमने लिखा। नंबर 8 का दूसरा सवाल में क्या है, ये है आपका -2 की घात पर -2 और उसकी घात पर -2। ठीक है, तो इसका माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/2 की -2 की घात पर 1/2 लिखेंगे। यानी अब इसे इसके घात पर -2, यानी हम इसे लिख सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/, इसे 2 बार जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4। ठीक, माइनस माइनस को 2 बार गुणा करोगे प्लस में हो जाएगा, प्लस मान में आ जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस हटाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे और ये माइनस आपका हट जाएगा और इसे हम लिखेंगे 4 × 4, यानी आपका आंसर आएगा 4 × 16, यही आंसर होगा। ठीक है, नंबर 9 में क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या की घात पर घात हो और फिर कोष्टक लगा हो, उसकी घात पर घात हो, तो फिर 4, फिर उसके बाद घात 2 दिया, इसकी घात पे घात हो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर घात के ऊपर घात हो, हम पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 2 × 3 × 4 × 2। तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6 चौका 24, 24 दूना के 48, यानी 5 की घात पे 48 आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा में दिया है 2 की घात 3 की घात 2 की घात 2। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ से हल करते हैं और ये 2 को लिख लेंगे, यानी 3 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 × 3 यानी 3 त्रिका 9, 9 की घात पे 2, यानी 2 की घात पर, अब ये 9 की घात पे 2 है तो 9 को 2 बार गुणा करोगे क्या आ गया, 9 × 9 = 81, यानी 81 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा भी इसी प्रकार से आप कर सकते हो। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन सेम टू ऐसे है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो और उसमें कुछ है नहीं, जैसे इसको किया, अगर नहीं तो मैं कर देता हूँ। 2 की घात 2 यानी 2 की घात 2। ठीक है, ये इसको पहले करोगे तो आ गया 5 की घात पर 4, यानी 2 की घात पर 4 की घात पे 2। तो फिर ये क्या होगा, 5 की घात पर 4 × 4, यानी 5 की घात पर 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा रहा है कि -2 की घात पर -2 की घात पर -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हमें करने के लिए क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसकी घात, इसको हम करेंगे 1/, इसे लिख लेंगे -2 की घात 2, 2 की घात 2, यानी इसे हम लिख सकते हैं -2 की घात, सॉरी 1 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए x है, इसे हमने माना x और इसकी घात पे मैंने माना 2, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे कि 1/x की घात पे 2। ठीक है, ऐसे फिर उसके बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तब कि -2 की घात -2 और उसकी घात पे 2। ठीक है,
तो ऐसे इसकी घात पर 1, तो उसके बाद हम इसे ऐसे करेंगे, कैसे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 1 बटा के 2 की माइनस 2 की घात 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इसे 4 बार 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा हमारा मान हो जाएगा 1 बटा के, अगर माइनस को 4 बार गुणा कर दिया जाए तो 4 चौका 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर ये 10वां का दूसरा सवाल इसी तरह से है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 भागे 5 की घात 2। तो हम ऐसे प्रश्न को करने के लिए एक सूत्र होता है हमारे पास, ऐसे कि इसे हम लिख सकते हैं यक्स भागे यक्स, यानी इसमें हम लिख सकते हैं यम यन ओ। तो ऐसे में हम इसे x को एक बार लिख लेंगे और यम प्लस यन माइनस ओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे प्रश्न को करेंगे कैसे, 5 को एक बार लिख लेंगे, उसकी घात जितनी है उसे लिख लेंगे 3 प्लस 4 माइनस का 2, यानी हम लिख सकते हैं 5 की घात 4 3 7 माइनस का 2। अब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इसे घटाने पे हमारा क्या आएगा मान 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर अच्छे भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसी के आधार पे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो सेम इसी के आधार पे है तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कहा है यदि 27 की घात पर 2x माइनस 1 बराबर 243 की घात पर 3। ठीक है, तब x का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात पर 3, यानी 27 को 3 की घात 3 मतलब 7, 27 से 3 का क्यों है, तो इसे लिखेंगे 2 की घात x माइनस 1 बराबर, अब इसे हम लिखेंगे यानी 343 को हम लिख सकते हैं कि 3 की घात पे 5, 3 की घात 5 की घात 3 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, अब कैसे हुआ तो हम दिखा देते हैं। 243 को अगर हम 3 से काट देते तो 3 8 है 24, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इसमें 2 जाएगा 21, 3 7 21 और 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 कम 3, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी 3 की घात हम 5 लिख सकते हैं। तो अब ये घात पे घात है तो घात पे घात पहले गुणा कर लेते हैं, तो 3 की घात 3 गुणे 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 की घात 5 गुणे 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 की घात 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 3 की घात 3 पचे 15। जब हमारा ये बराबर हो जाता है तो ये मान इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, कैसे, तो ये 6x माइनस 3 बराबर 15 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको ये माइनस है इस तरफ, जब इस तरफ इसे भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस है इस तरफ जाएगा प्लस, तो 6x बराबर 15 प्लस 3। ठीक, तो यानी 6x बराबर 18 हो जाएगा और हम फिर लिख सकते हैं ये x बराबर 18 बटा के 6, 6 कम 6 36 18, यानी ये हो जाएगा आपका x का मान 3 आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार से है।
3 की घात पर x प्लस 8 बराबर 27 की घात पर 2x प्लस 1, तब x का मान क्या होगा? मान होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे हम, तो देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 3x की घात पर 3x प्लस 8 बराबर 27 की घात पर 2x प्लस 1। तो हम ये तो सेम जैसे है, इसके जैसा अगर हमें बनाना है, इसे 3 के जैसा यहाँ 3 बनाना है, तो ऐसे हम लिखेंगे इसे x की घात पर 3 की घात पर x प्लस 8 बराबर 3 की घात 3 और 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, अब ये हमारा ये घात में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। x की घात पर 3 की घात पर x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 की घात पर, अब इसका गुणा कर देंगे 3 इंटू 2x प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 3 दूनी 6x और ये प्लस 3। ठीक, ये बराबर होने की वजह से इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम इधर भेजते हैं और इसको इधर, इसको जब हम इधर भेजेंगे, इसको इधर जब 6x की तरफ भेजेंगे तो 6x माइनस x हो जाएगा, और जब हम इसे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3। ठीक है, तो अब हम इसे 6x में से 1x घटा लेंगे तो 5x हो जाएगा, और 8 में से जब हम 3 घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 5 बराबर यानी x बराबर 5/5, आपका आंसर 1 हो जाएगा, x बराबर 1। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। अब हम आपको और अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन को लेके आऊंगा, और ऐसे अच्छे वीडियो को हम ऐसे लेते आते रहेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि मेरे चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरी बात कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो होगा वो घर पे पढ़ाई करता होगा तो अपने से वो देख सकता है मेरा वीडियो, और जिससे उसे वो अच्छे से पढ़ सकता है और आगे कामयाबी की तरफ वो बढ़ सकता है। इसलिए हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।